पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। वापस अक़वाम मुत्तहिदा पर एक और अहम और बड़ी खबर, क्योंकि आपको याद होगा कि कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और तकरीर के दौरान 370 पाकिस्तान के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया था। और कल रात देर गए भारत सरकार की तरफ से भारत के वफ़द की क़यादत भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने की और रात देर गए इस इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास से उन्होंने ख़िताब किया। और ख़िताब के दौरान सीधी सी बात थी, निशाना जहां पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी भी थी, वहीं पर भारत सरकार का मौक़िफ़ कि हम किसी को भी पीछे नहीं रखेंगे बल्कि सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, इसकी वजाहत भी करी और साथ साथ ये भी साफ किया कि किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को आने वाले दिनों में मजीद चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ से ईरान का जिक्र हुआ, दूसरी तरफ से बैरूत का जिक्र हुआ, तीसरी तरफ से फ़लस्तीन का भी मामला आया। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि सबसे ज़्यादा निशाना जो था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो पाकिस्तान बना और ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का हिस्सा है उन्हें वो छोड़ देना चाहिए, ये इलीगल ऑक्यूपेशन उनके पास है। और डॉक्टर जयशंकर ने जीडीपी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी मतलब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाना और भारत की जीडीपी का मतलब अमन, खुशहाली और रवादारी का मामला है। और इस इजलास के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात, कश्मीर का जिक्र जब डॉक्टर जयशंकर ने किया तो उन्होंने साफ किया कि अंदरूनी मामला है और लोग खुश हैं, चुनाव हो रहे हैं और हर कोई यहाँ पर देख सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर जयशंकर। Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world
cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात थी भारत और पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कुछ हुआ। बात अब हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।